ओम नमो नमः। आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग 1 के अष्टम पाठ सूक्ति अष्टबक अर्थात सुभाषितों का गुलदस्ता, अच्छे वचनों का गुलदस्ता, ये पाठ का नाम है। इसके इन 5 श्लोकों को सस्वर गायन करेंगे और फिर इनका हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पदमेकं न गच्छति। और अंत में कहा है काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः पिकः पिकः। तो इस प्रकार हम इन श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। चलिए अब एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं अन्वय के साथ में। पहले श्लोक में कहा गया है, इसमें कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन कहते हैं परिश्रम से, ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि यानी जो कार्य हैं वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथी मन में सोचने से, मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते। परिश्रम करने से, मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के, सुप्त अवस्था में पड़े हुए शेर के मुख में स्वतः ही हिरण प्रवेश नहीं करता, मृग प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को मृग पकड़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। जो हमारे कार्य हैं वो सोचने मात्र से पूरे नहीं होंगे, उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरे में कहा गया है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। यानी पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में साधा नहीं गया, व्यवहार में नहीं लाया गया, तो क्या होगा फिर। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो ऐसे पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ही न हो पाए। हमने पढ़ तो लिया, इफ ए चैप्टर लर्न फ्रॉम ए बुक इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन द लाइफ, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ए चैप्टर विच हैज़ नो मीनिंग रिलीवेंस इन द लाइफ। जिसका कोई जीवन में मीनिंग ही नहीं है, तो ऐसे पाठ का पढ़ने से लाभ क्या, ये दूसरे श्लोक में बताया गया है। तीसरे में कहता है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय कहते हैं मीठा, प्यारा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य क्या होते हैं, तुष्यन्ति मानवाः प्रसन्न होते हैं।
यदि मीठा बोलोगे, प्रिय बोलोगे, तो आपकी वाणी को सुनकर के सभी लोग क्या होंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स प्लीज बाय स्वीट टॉक। इसलिए क्या करें? तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए प्रिय वचन ही कहना चाहिए। भला बोलने में कैसी गरीबी, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में कुछ घटता थोड़ा ही है, कुछ भी अपनी जेब से खर्च नहीं होता। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि हैंस वन शुड ऑलवेज टॉक स्वीट एज बाई देयर शुड बी ए पॉवर्टी इन टॉकिंग। तो कुछ भी खर्च नहीं होता, अच्छी टॉकिंग करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। ये तीसरे श्लोक में बताया गया है। चौथे में देखो, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति। कितनी प्यारी बात कही गई है। इसमें कहता है कि चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन आगे चला जाता है। गच्छन पिपीलिको, पिपीलिक कहते हैं चींटे को। गच्छन मैंने चलता हुआ, याति योजना नाम शतान्यपि सैकड़ों योजन, धीरे 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 एक चींटी चलती रहती है और वो सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक भी कदम तक आगे नहीं जाता। ठीक है, गरुड़ जबकि बहुत तेज हवा में उड़ता है, लेकिन अगर वो अगच्छन मैंने रुक जाए, ठहरा रहे, आलस्य में पड़ा रहे, तो एक कदम भी नहीं चल सकता। और धीरे धीरे चींटी जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इवन एन आंट कैन मूव अहेड 100 miles, बट while not moving, even the son of Vinata, a Garud, does not go even a single step। यानी अगर वो रुका रहेगा तो वो कुछ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर हमें चलते रहना चाहिए। चिरई वेती, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार का संदेश यहाँ चौथे स्तबक में दिया गया है, गुलदस्ते में दिया गया है। अंतिम देखते हैं, पांचवा। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद है पिक्का कयो। इसमें कहता है कि कोवा भी काला होता है, कृष्ण कहते हैं काले को। काके मैंने कोवा, पिके मैंने कोयल भी कृष्ण है, काली होती है। कोवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक्का कयो, फिर भला कोयल और कोए में कैसा अंतर। लेकिन वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। लेकिन जब वसंत का समय आता है, वसंत की बाहर आती है, आने पर कोवा कोवा ही पहचाना जाता है और कोयल कोयल ही पहचानी जाती है। कैसे? कि कोयल उस समय बड़ा मीठा गीत सुनाती है। जब कोयल कूकती है तो कितनी प्यारी आवाज़ आती है, और जब कोवा काँव काँव की आवाज़ करता है तो पता चल जाता है कि ये कोवा है और ये कोयल है। इसलिए यहाँ पर इस भेद को प्रकट किया गया है कि यहाँ पर कोए में और कोयल में रंग का कुछ भी भेद नहीं, दोनों काले हैं, किंतु वाणी का बड़ा प्रभाव है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे संसार में अमर ख्याति हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इन स्तबकों का हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है। अब चलिए इनके प्रश्न उत्तरों को भी देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का आपने सस्वर गायन करना है, वो हमने आपको बता दिया है, आप कर लेंगे आसानी से। श्लोकांशान योजित, ये कहता है श्लोकों के अंशों को योजित मैंने मिलान करिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसके साथ में आपने इधर कै को ख के साथ में मिलाना है, तो आ जाएगा वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, ये आप मिला देंगे। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतैन्नपि, इसको हम यहाँ मिलाएंगे। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। आगे कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये आ जाएगा इधर। किम भवेत तेन पाठेन जीवने योन सार्थक है, ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जिसका जीवन में प्रयोग नहीं किया। का कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक का कयो, ये आ जाएगा इसके साथ। तो इस प्रकार से इनका आपने मिलान करना है। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवा किस, सभी प्राणी किसके द्वारा संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसमें आ जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवा तुष्यन्ति। पिक काकयो भेदः कदा भवति, कौवे कोयल में भेद कब हो जाता है। वसंत समये। कै गच्छन योजना नाम शतान्नपि याति, कै गच्छन कौन जाता है, योजना नाम शतान्यपि याति, चलता हुआ कौन सैकड़ों योजन चला जाता है। तो कौन चला जाता है, पिपीलिका, लिख देंगे आप। अस्माभि किम वक्तव्यम, हम सबको क्या करना चाहिए। प्रिय वक्तव्यम, कैसा बोलना चाहिए हम सबको। तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम नैति लिखत। तो यहाँ जो सही है उसके सामने हमने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमने नय लिखना है। काके कृष्ण न भवती, कौवा काला नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, न होता है। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम आम, दूसरे में आ जाएगा आम। वसंत समय पिक काकयो भेदय भवती आम। वैनतेय पशु अस्ति न, वैनतेय गरुड़ पशु नहीं है। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचने दरिद्रता आम, बोलने में दरिद्रता न कर्तव्य, ठीक है, दरिद्रता नहीं, गरीबी नहीं आती बोलने से। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रश्नों को कर लिया है। प्रश्न 5 देखिए। मंजूषा से समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, ऊपर से उठा करके समानार्थक पदों को लिखना है, समान अर्थ वाले सिनोनिम्स लिखने हैं। वचने, वचने यानी कथने, ये आ जाएगा पहले नंबर पर यहाँ पर कथने। वैनतेय गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकाः कोकिलाः, इस प्रकार से आपने इनको भर देना है यहाँ पर। आगे देखिए। विलोम पदानी योजित, उल्टे ऑपोजिट कर लिखने हैं इनके। इसमें सार्थक का क्या आ जाएगा, निरर्थक। कृष्ण श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य, जागृतस्य मैंने जागना, सुप्तस्य मैंने सोना, गच्छति मैंने जाना, आगच्छति मैंने आना, अनुक्तम मैंने, उक्तम मैंने कहना, अनुक्तम मैंने ना कहना, उल्टा कहना। कृष्ण काला, श्वेत है सफ़ेद, सार्थक अच्छा, निरर्थक उल्टा। तो इस प्रकार से हमने 6 के 6 प्रश्नों को कर लेना है। और ये आज का पाठ था। वीडियो पर हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।